सभी भाई बहनें शांति प्रिय हो, तुम शांति की बातें सुनने आए हो और प्रभु वरदान के पात्र हो, तुम यहाँ पहुंच गए। आज चारों ओर देखा जाए तो अशांति तो है ही है, लेकिन शांति हम चाहते हैं, हो नहीं पाती है। इसका कारण क्या? जब हमारी चाहना है शांति की, लेकिन बढ़ रही है अशांति, तो अशांति का कारण क्या है? अगर इस कारण को समझ जाएंगे तो कारण के बाद ही निवारण हो सकता है। हर एक मनुष्य की चाहना शांति की क्यों होती है? कारण क्या है कि वास्तव में अगर हम देखें तो मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा, और आत्मा शांति प्रिय है। जैसे देखो आप, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा का पिता और परमात्मा वो भी शांति का सागर है, और आत्मा का असली निवास स्थान जो है वो भी शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम है। तो आप सोचिए, जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, पिता भी शांति का सागर है, और देश भी हमारा वही मुक्ति धाम, शांति धाम है, तो आत्मा इसीलिए ही शांति चाहती है। लेकिन अशांति आई क्यों? ओरिजिनल आत्मा का स्वधर्म शांत है, लेकिन अशांति कहाँ से आई, क्यों आई? जैसे देखो आप, पानी होता है तो पानी का ओरिजिनल रूप ठंडा है, आग को बुझाने वाला है। लेकिन अगर उसी पानी को आप थोड़ा समय भी आग में रखो तो आग के संग का रंग पानी में भी चढ़ जाता है, और वो उबला हुआ पानी अगर आपके शरीर के कोई भी अंग में पड़ जाएगा, वो आग का ही काम करेगा। ऐसे ही हम आत्मा वास्तव में शांत स्वरूप है, लेकिन एक गलती हम लोगों की हो गई है, छोटी सी गलती, लेकिन नुकसान बहुत हो गए हैं। वो छोटी सी गलती क्या है? जो हम अपने को आत्मा न समझ मानव समझ रहे हैं, अपने को शरीर समझ रहे हैं। हम किसे भी पूछते हैं आपका परिचय क्या है, तो शरीर का ही परिचय देगा। बहन जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देती है। लेकिन ये तो आपके शरीर का है, और आप सारा दिन चेक करो, आप दो शब्द जरूर बोलते हो। वो क्या है? एक मैं, दूसरा मेरा। मैं और मेरे में बहुत फर्क होता है। मैं मालिक होता है, और मेरा जो है उसका मैं मालिक होता है। तो आप देखो, शरीर के लिए मानो आपका मन आज परेशान है, तो आप ये नहीं कभी भी गलती से कहेंगे कि आज मैं मन परेशान है। सदैव यही कहा जाता है कि मेरा मन परेशान है।
तो मन तो मेरा हो गया और मैं कौन? तो मैं उससे अलग हूं ना। वही छोटी सी गलती हो गई है, जो मैं कौन हूं इसको ही भूल गए। शरीर मेरा है, मैं उसका मालिक आत्मा हूं। ये भूलने के कारण, देह भान में आने के कारण, बॉडी कॉन्शियस में आने के कारण ही आत्मा के अंदर ये पांच विकार कहा जाता है बुरी चीज को। तो ये जो पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये प्रवेश हो गए। जैसे पानी को आग का संग लग जाता है, वैसे आत्माओं को आज विकारों का संग लग गया। आप देखेंगे आजकल के समाचार में आपको क्या समाचार मिलता है? कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ पापाचार हो रहा है, कहाँ मृत्यु, अनेकों का इकट्ठा मृत्यु हो रहा है। मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य को क्रोध के वश होकर के क्या कर रहा है? ये कारण क्या है? सब हम अपने आप को भूल गए हैं और परमात्मा को याद करने चाहते हैं, लेकिन याद आती नहीं है। जिस समय परमात्मा को याद करने बैठते हैं ना, उस समय और ही दूसरी बातें आ जाती है। कारण क्यों? पिता, कोई बच्चा कहे मुझे बाप की याद आती नहीं है, ये हो सकता है। आपके जन्मदाता पिता को आप याद करो और आपको पिता का नाम, रूप, कर्तव्य याद नहीं आवे, ये हो सकता है क्या? एक जन्म के पिता जिसने जन्म दिया, ये इस जन्मदाता पिता को कोई भूल नहीं सकता, लेकिन आत्मा का पिता हर जन्म में परमात्मा, उसको भूल जाते हैं। जो जन्म जन्म का पिता है, अविनाशी है, उसको भूल जाना कारण क्या? क्यों नहीं याद आता परमात्मा? कारण ये है, वही छोटी सी गलती। परमात्मा आत्मा का पिता है, न शरीर का पिता है। आप जो भी बैठे हैं, इनसे हम पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या, आपके पिता का नाम क्या, तो हर एक अपने शरीर का अलग अलग पिता का नाम बताएगा। लेकिन आत्मा का पिता, सर्व आत्माओं का पिता एक परमात्मा, जो सर्व धर्म वालों ने भी माना है कि परमात्मा एक है। गॉड इज वन, गॉड इज 2, 3 नहीं, कोई ने भी नहीं कहा। सब धर्म वाले यही कहते हैं परमात्मा एक है, और उस एक के हम सब बच्चे हैं। इसीलिए भारत में आपने देखा होगा, कहते हैं ब्रदरहुड, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब भाई भाई है, लेकिन भाई भाई समझते हैं आज भाई भाई समझ लेवे कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं, तो अपने परिवार से कितना प्यार हो। लेकिन आज मनुष्य को काट रहा है, मनुष्य को मार रहा है, और ऐसे मारते हैं बस एक वो नहीं, बंदूक या ये जो भी चलाते हैं, बस ऐसे ऐसे करते जाते हैं जैसे चने भून रहे। मनुष्य को भूल रहा है, तो मनुष्य की ऐसी हालत हुई क्यों? कारण क्या है? अपने आप को भूल गए। तो एक बात आप याद करो, मैं कौन? मैं आत्मा हूँ और मालिक हूँ। आज मन में कितना टेंशन है। यहाँ कोई बैठा है जिसको टेंशन का अनुभव नहीं हो? सभी टेंशन में है। छोटे बच्चे से भी हम पूछते हैं तुमको कोई टेंशन है? कहते हैं बहुत लंबी लिस्ट है।
ये टेंशन क्यों आया? वास्तव में आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसके हम बच्चे। और टेंशन, और मनुष्य जीवन में टेंशन अगर है तो मनुष्य की वैल्यू क्या है? कहावत है मनुष्य जीवन जो है वो हीरे समान है। सज्जन सज्जन माता माता सज्जन भाई सज्जन माता उसने जगह दिया है दादी बिड्री ಬೇಡ ಚಂದ ಬೇನಾ
ज्योति जग रही है ना। सन्मान अपने को सदा जब ये स्मृति रहेंगी तो सर्व शक्तियों की लाइफ माइट इमर्ज और ऐसे मास्टर बनो, मालिक बनो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसको संकल्प करो, ऑर्डर करो, सहन शक्ति हाजिर हो। ऐसे नहीं काम पूरा हो और पीछे कहते सहन शक्ति करते तो बहुत अच्छा था नहीं, लेकिन है ऑर्डर करो क्योंकि मास्टर हो ना, मास्टर माना मालिक, तो मालिक ऑर्डर करे और शक्ति नहीं आवे तो क्या हुआ। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो हाजिर हो। इसका कारण बाबा ने बताया कि क्यों नहीं शक्ति हाजिर होती है समय पर, क्योंकि बाबा की जो भी अमृत बेले से श्रीमत है ना, उसको हाँ जी नहीं करते, हाँ जी नहीं करते तो शक्ति भी हाजिर नहीं होती। इसलिए हाँ जी करते चलो और शक्तियों को अपने कंट्रोल में आवाहन करो और हाजिर। ठीक है मास्टर हो आगे से शुरू होने वाली यहाँ पे बार बार आइए,
नहीं इधर रुकने का भी नहीं। चलो वो ले आवे चला। ओम शांति। अंदर बुला, अंदर बुला, अंदर बुलाओ लिया। इसने संकल्प दिया अपनी माँ को यहाँ बाबा को मकान बनाने के। ये बता दी इसको दे दो। ये शीलीला बहन को दूँगी। शीलीला बहन। अपने आंगन भगीरथ है पाए, जैसे भगवान ही करके आए, ये बना तीर्थ है आया मंदिर है। और ऐसा कोई भी मानव नहीं है, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति देश विदेश में हमने नहीं देखा जिसको शांति नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख ये नहीं, पैसे वाला सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख जो कभी जा नहीं सकता। और आत्मिक सुख है तो शांति जरूरी ऑटोमेटिकली आती है। तो हमने देखा, तो आप आध्यात्मिक प्रिय आत्माएं हैं जो यहाँ पहुंचे। और आध्यात्मिकता कोई बड़ी चीज नहीं है। लोग समझते हैं पता नहीं अध्यात्मिक बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, शहर गड़बड़ छोड़ना पड़ेगा, धंधा दौरी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम आपको 9 लाख परिवार के अनुभव के आधार पर सुनाते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत कुछ मिलना है, लेना है। परमपिता परमात्मा से लेना है। मनुष्य आत्माएं तो देखो क्या थोड़ा देंगे, फिर हिसाब किताब देखते रहेंगे। लेकिन एक ही परमात्मा है जो निस्वार्थ है। चाहे कितना भी कोई निस्वार्थ कहे अपने को, लेकिन कम से कम मनुष्य जीवन में ये तो आशा रहती है कि मेरा बच्चा मेरे को अंत में सहयोग तो दे, स्वागत है। तो उनका प्यार भी जो है वो बहुत निस्वार्थ, उसको कोई स्वार्थ नहीं। और दाता है, विश्व का पिता है। आप एक एक उनके बच्चे हैं, कहते तो है हमको
परमात्मा ने पैदा किया, लेकिन परमात्मा ने पैदा किया कैसे किया, कब किया, और परमात्मा है कौन? जिसने पैदा किया उसका पता तो होना चाहिए ना। तो देखो परमात्मा के लिए भी कितनी बातें हैं। एक तरफ कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, चलो कोई नाम नहीं रूप नहीं, और दूसरे तरफ फिर क्या कहते हैं, कर्म कर्म में है, कहाँ भी नहीं है जहाँ परमात्मा है।